बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बने, हर कोई उन्हें जानता हो और देश दुनिया में उनका नाम हो, और जब भी वो अपना नाम इंटरनेट पर सर्च करें तो सबसे ऊपर टॉप रैंक में उनका नाम हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपना नाम इंटरनेट पर सर्च करें और सर्च करने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए? क्या इंटरनेट पर आपका नाम सर्च करना आपके लिए कोई इतना गंभीर परिणाम ला सकता है? तो जो आज की घटना है वो जितनी ज्यादा विचित्र है उतनी रहस्यमयी है। इस घटना में कैसे एक लड़की के द्वारा अपना नाम इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और आज की जो घटना है यह है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कॉम्पिटिशन जीत लिए थे। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारा करते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकतापूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज में एनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यह अजीब बात यह थी कि यह कॉम्पिटिशन तो वास्तव में अभी हुआ भी नहीं था। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा, और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसे विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। अगले दिन एनोरा ने वास्तव में वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई पेज बनाया ही नहीं है। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद एनोरा के मन में तभी एक खुरापात ने जन्म लिया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक्स से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा ऐसा कर ना सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वो पेज फिर से एक बार अपडेट हुआ और अब की बार उस पेज पर लिखा आया, एनोरा इज अ सेल्फिश लिटिल बिच एंड सी गेट व्हाट शी डिजर्व। यानी एनोरा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। यह देखकर एनोरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन सुबह स्केटिंग की जब वह प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके सर पर उसके कंप्यूटर के स्केटबोर्ड से निकला मेटल पीस उसके माथे पर आके लगता है, जिससे उसके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। बजाय उसको सहानुभूति देने के सभी उस पर ही आरोप लगाते हैं कि उसने ही जरूर जलन के कारण स्केटबोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी और यह उसी का नतीजा है, सी गेट व्हाट शी डिजर्व। क्योंकि जो भी स्केट का एसेस था वो सिर्फ एनोरा के पास था। एनोरा इस बात को मानने से इनकार करती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे उस कॉम्पिटिशन से निकाल दिया जाता है। और उसके जो कोच थे द सर्गी, उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इसलिए उसके कोच उसे आगे ट्रेन करने से मना कर देते हैं। एनोरा सभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। एनोरा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो अपने घर जाने का फैसला लेती है। घर पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से विकिपीडिया चेक करने का फैसला लेती है। अब की बार विकिपीडिया फिर से अपडेट हुई थी। अब की बार जो लिखा हुआ था ये देखकर एनोरा का सिर चकरा गया। वो एकदम पागल सी हो गई। अब की बार लिखा हुआ था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है और जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एनी के पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे और जब वह पढ़ती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने पेरेंट्स को 100 बार कॉल करती है ताकि वो उन्हें पहले इस खतरे से अलर्ट कर सके, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और बस कॉलर ट्यून पर किसी की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। और अगले दिन एनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें उन दोनों की जान चली गई थी। पुलिस ने जब एनोरा को उसके पेरेंट्स के फोन दिए तब उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसमें उसकी कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने माता पिता को खोने से वो एकदम टूट जाती है। वो इस पेज को इंटरनेट से हटवाने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती। कई दिनों तक एनोरा का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चलता रहा। इसके बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है। उसके माता पिता को गुजरे हुए भी 1 साल बीत चुका था। उसकी उम्र भी 18 साल के लगभग हो गई थी। ऑलमोस्ट 18 साल उसने कंप्लीट कर लिए थे। तो गवर्नमेंट उसे सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट मनी देती है। वो इस मनी को लेती है और अपना स्कॉटलैंड में जाकर सेटल हो जाती है। अब वो एक अच्छी जॉब चाहती थी और सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाने का सोचती है। वो इसके लिए अगले दिन ही आइस सर्कस स्केटिंग का ऑडिशन देने जाने वाली थी। उसे डर था कि उसे जॉब मिलेगी या नहीं, इसलिए एनोरा ने आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब की बार जो एनोरा ने उस पेज पर पढ़ा वो पढ़कर एनोरा बिल्कुल पागल हो गई। इस पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी और इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। वह कई बार उस पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। उसमें उसकी डेथ का डेट भी लिखी हुई थी, 24 अक्टूबर 2010, और जब वह पढ़ रही थी तब 23 अक्टूबर की रात का वक्त था। इसके बाद एनोरा अपने आप को थोड़ा काम करती है और अपने उसी कंप्यूटर दोस्त को मेल लिखती है कि उसने उसके स्केटबोर्ड के साथ कुछ भी नहीं किया था और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो शुरू से उस दिन तक का सब कुछ मेल में लिखती है और साथ में ही सबूत के तौर पर उस विकिपीडिया का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच करती है। उसके कुछ दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली।
अपने कंप्यूटर की टेबल पर पड़ी एनोरा कई दिन पहले ही मर चुकी थी। इस पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि एनोरा ने उसके माता पिता को एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कोई कॉल नहीं किया था और ना ही उसके किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कोई कंप्लेंट पाई। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा द्वारा लिखा हुआ एक लेटर भी मिला जो उसने उसके कंप्यूटर दोस्त को लिखा था, जो उसने कभी अपने दोस्त को सेंड ही नहीं किया। इसके पीछे दो थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली की किसी एक्सपर्ट ने यह काम किया जिसे एनोरा से शायद नफरत थी और उसने अपनी स्किल्स का यूज करके एनोरा को मैनिपुलेट किया कि वो क्या देखे इंटरनेट पर और उसके पास कौन सी कॉल ट्रांसमिट हो। इसके लिए शायद उसने अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया होगा। और जो दूसरी थ्योरी है वो ज्यादा डाइजेस्टिव लगती है, ज्यादा हजम होने वाली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एनोरा जो थी उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम थी और वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी और शायद उसे खुद के ही दुनिया को अपनी इमेजिनेशन में बनाई हुई थी। यह प्रॉब्लम काफी बार यंग और टैलेंटेड लोगों में देखी जाती है जब लोग किसी दर्द से निकलने के लिए खुद की ही इमेजिनेशन को रियल समझने लगते हैं, और एनोरा उन मैड जीनियस की कैटेगरी में फिट बैठती थी। और शायद उसने ही वो विकिपीडिया पेज क्रिएट किया हो जो उसके मरने के बाद काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुआ। जो भी था बहुत ज्यादा रहस्यमयी और विचित्र था। एनोरा आज भी एक मिस्ट्री है। ये उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी, ये उसकी इमेजिनेशन थी, रियलिटी थी, या सच में कोई सुपर पावर थी जो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसका तो सबूत आज तक नहीं मिल पाया है और शायद ये केस आगे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है। तो बस आज की घटना में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ऐसी घटना सुनना पसंद है या आप चाहते हैं मैं किसी और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट में लिखें। और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।